आज की इस विशेष वीडियो में हम विभिन्न प्रकार की भर्तियों पर चर्चा करेंगे जहां पे हिंदी के क्षेत्र में कुछ रिक्तियां आई हुई हैं। तो सबसे पहला जो नोटिस आता है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है और ये हैदराबाद में वैकेंसी निकलती रहती हैं। पता नहीं इसको ज्वाइन करके लोग छोड़ जाते हैं या फिर ये फिल ही नहीं होती। कुछ गत 3-4 वर्षों से ये लगातार आती जा रही हैं। तो यहाँ पे कहते हैं हिंदी इंस्ट्रक्टर के लिए डेप्यूटेशन बेसिस पे एसवीपी नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में रिक्तियाँ आई हैं। तो यहाँ पे इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो इन्होंने एनेक्सर 1 में दिया हुआ है। आगे एनेक्सर 2 में किस तरह से बायोडेटा आपका जो है वो होना चाहिए वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दी हैं। तो एनेक्सर 1 की बात करें, यहाँ पे हिंदी इंस्ट्रक्टर के लिए एलिजिबिलिटी जो है वो है भैया, देखो डेप्यूटेशन पीरियड जो है वो 3 साल का है। केवल एक यहाँ पे पोस्ट है और लेवल 7 में है। ग्रुप बी नॉन गैजेटेड में आता है, लाइक सीनियर ट्रांसलेटर ही है एक तरह से। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि जिन बंदों ने प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लिया है, किसी भी सर्विस में है वो, तो यहाँ पे अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है। देखो जैसे यहाँ पे एनालगस पोस्ट, मतलब इसी लेवल की पोस्ट अगर है तो ये कहते हैं कि वो बंदा यहाँ पे आ सकता है। या फिर 5 साल का अगर लेवल 6 में आपको एक्सपीरियंस है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। प्लस बी नंबर पे इन्होंने बताया है कि पजेसिंग ऑफ क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। डिज़ायरेबल है एक्सपीरियंस इन हिंदी ट्रांसलेशन वर्क। तो जो यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा इन्होंने लेवल 6 वाली पोस्ट पे, उसका यहाँ पे ये सीन है कि वो किसी भी बैकग्राउंड से हो सकता है। डिज़ायरेबल रखा इन्होंने हिंदी ट्रांसलेशन के काम को। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ आगे इन्होंने बताई हैं क्या कुछ करना है। तो हिंदी लैंग्वेज टू आईपीएस प्रोबेशनर्स आपको सिखानी है। बहुत अच्छी यहाँ पे ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आईपीएस को आप हिंदी की ट्रेनिंग देंगे जो प्रोबेशन पीरियड पे आएंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राजभाषा एक्ट, और आगे फिर ट्रांसलेशन का काम आपसे कराएंगे और भी इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं। आगे फिर क्या आपको मिलेगा, डीए एचआरए अदर अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग अलाउंस। मतलब जब आप कहीं भी कोई प्रशिक्षण देते हैं तो वो अलाउंस भी आपको मिलता है। तो यहाँ पे 3 साल का तो ये होना ही है। प्रोबेशन पीरियड जो है वो आगे बढ़ा भी सकते हैं। आगे बायोडेटा जो आपको फिल करना है वो यहाँ पे इन्होंने एनेक्सर 2 में दिया हुआ है। तो आप एलिजिबल हैं और इच्छुक हैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए, तो ये आप भर सकते हैं। आगे फिर आता है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट ब्रैकेट में लिखा है ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा इन एएआई ईस्टर्न रीजन। तो ईस्टर्न रीजन में आते हैं आपके वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और सिक्किम। तो यहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे इन्होंने एप्लीकेशन मांगी है और जो बेसिक है वो 36,000 से लेके 1,10,000 तक आपका होगा। पोस्ट केवल एक है, यूआर कैटेगरी के लिए है। आगे चलते हैं, 26/8 इसके लिए लास्ट डेट है आवेदन करने के लिए। एमोल्यूमेंट्स आगे इन्होंने बताया डीए मिलेगा, पर्क्स मिलेंगे 35% ऑफ बेसिक पे के, एचआरए मिलेगा और अदर बेनिफिट जिनमें सीपीएफ, ग्रेचुइटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट्स एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एएआई जो अपने वर्कर्स को देता है, एम्प्लॉयज़ को देता है। एज की बात करें तो 30 साल आपकी एज होनी चाहिए 1/7/2025 के अकॉर्डिंग, 30 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आगे कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन की बात करें तो वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये यूआर के लिए पोस्ट है। और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो भाई यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। एक्सपीरियंस इन्होंने बताया है कि 2 साल का आपके पास होना चाहिए कंसर्न्ड डिसिप्लिन में, हिंदी के उस फील्ड में। रिसर्च का भी आपका हो सकता है, मास्टर डिग्री हिंदी से की, सॉरी वो पीएचडी हिंदी से की है तो। और एमएस वर्ड आपको आना चाहिए। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, वैसे भी सीख लेनी चाहिए। आगे सिलेक्शन प्रोसेस एंड सिलेबस बताते हैं। 50% क्वेश्चन जो है वो रिलेटिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट।
और 50% आपकी आएगी जीके, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश एटसेट्रा। मिनिमम पास मार्क्स जो है वो 50% है। पासिंग मार्क्स ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है। आगे और भी डिटेल में इन्होंने बताया है। रिटर्न एग्ज़ाम होगा सीबीटी, 100 नंबर का होगा, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। और डिटेल्स बाकी एनेक्सर 1 में आपको मिल जाएगी। अपॉइंटमेंट जो है वो सीबीटी के ही आधार पे होगी, जैसे रेलवे में होती है। एप्लीकेशन फ़ीस 1000 इसके लिए है। और आगे चलते हैं। विमेन SC ST एक्स सर्विस मैन को यहाँ पे छूट दी गई है। पोस्ट बेशक यूआर की है, लेकिन आप किसी कैटेगरी से अप्लाई करते हो तो वो यहाँ पे आपको रिजर्वेशन मिलता है, क्योंकि यूआर के लिए सभी एलिजिबल होते हैं। आगे और भी जनरल इंस्ट्रक्शंस है, कैसे आपको स्टेप वाइज अप्लाई करना है वो भी इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, तो ये आप एक बार देख सकते हो। सेंटर इन्होंने बताए हैं कहाँ कहाँ पे आएंगे। और भाई एनेक्सर 1 में आपका ये आ गया MS वर्ड, पावर पॉइंट, MS एक्सेल, ये सारी चीज़ें हैं। आगे NEEPCO 7/2025 NTPC का ये नोटिस है। यहाँ पे एक वैकेंसी है यूआर कैटेगरी के लिए है, वो भी सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की, S1 ग्रेड में आती है आपकी। और बेसिक यहाँ पे है 29,330 साल इसके लिए एज लिमिट है। सेकंड क्लास डिग्री इन हिंदी और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आपका होना चाहिए। और प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए टाइपिंग 25 वर्ड्स पर मिनट कंप्यूटर पे। आगे फिर कहते हैं कि आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और 26 ही इसके लिए भी लास्ट डेट है। 1/1/2025 के अकॉर्डिंग आपकी 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। तो अब चलते हैं आगे। एक और रिक्रूटमेंट, ये है हुगली कोची शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदी ट्रांसलेटर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, सुपरवाइजर ब्रैकेट में लिखा है हिंदी ट्रांसलेटर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो इसके लिए मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में हो, प्लस PGDT आपका होना चाहिए। एसेंशियल है 2 साल का ट्रांसलेशन में एक्सपीरियंस, जो PSU सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से हो सकता है या फिर यूनिवर्सिटी से भी अगर आपने काम किया है तो। और नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग ऑन ए कंप्यूटर। आगे चलते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं, ये कंसोलिडेटेड पे इन्होंने बताया है। पहले साल इतना रहेगा, 5वें साल इतना रहेगा। 45 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। मेथड ऑफ सिलेक्शन इन्होंने यहाँ पे बताया है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका आएगा 40 अंक का, डिस्क्रिप्टिव आएगा 40 का। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन वर्क एक्सपीरियंस ये 20 अंक का होगा। टोटल 100 अंक आपका हो जाएगा। इसके बाद फिर फेज़ 1 में इन्होंने बताया है 45 मिनट की ड्यूरेशन में आपका 20 का जनरल, ये जो भी चीज़ें आप देख लेना एक बार ध्यान से। आगे फिर देखते हैं और कौन सा नोटिस बचा है। ये भैया आपका ये भी इन्हीं का है, हिंदी ऑफिसर और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, एक वैकेंसी है। देखो यहाँ पे हिंदी जूनियर ट्रांसलेटर इन्होंने लिखा है, 4 लेवल में आता है। हिंदी ऑफिसर सीधा लेवल 8 में है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात यह है कि ये नई दिल्ली में ही रहेगा। और 30 साल से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। रिटन टेस्ट आपका कैसे आएगा वो बताया है। क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो इन्होंने यहाँ पे दी है। इंपॉर्टेंट नोट्स भी यहाँ पे C.डॉट के इन्होंने बताए हैं। आगे फिर एक और है C.डॉट में भैया, हिंदी सेल में कंसल्टेंट 50,000 पर मंथ आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया है, हिंदी राजभाषा वॉक इन इंटरव्यू है। और हिंदी ऑफिसर के लिए इन्होंने यहाँ पे सिलेबस दिया है। और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भी यहाँ पे इन्होंने दिया है। तो ये नोटिस अगर आपको डाउनलोड करने हैं इनकी वेबसाइट से भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट करेंगे, जो कमेंट सेक्शन में पिन की हुई है कमेंट, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का। तो वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे हमने इनको अपलोड किया हुआ है। बाकी और कोई अगर आपकी क्वेरी है तो वो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।